दुनिया के 7 अजूबों में से एक सफेद संगमरमर से ढका आगरा का ताजमहल आज भी बादशाह शाहजहां और बेगम मुमताज की मोहब्बत की दास्तां बयां करती है। वहीं आगरा से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर पर वाक़े बिहार के दारुल हुकूमत पटना के पटना सिटी में वाक़े कंगन घाट में 2 तारीखी मज़ारें गुमनामी के अंधेरों में हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता तारीख के सफ़ात से गुम हो रही हैं। ये मज़ार मलिका बेगम और उनके खाविंद सैफ खां का है। मलिका बेगम बादशाह शाहजहां की साली और मुमताज महल की बड़ी बहन है, जबकि सैफ खां मुगलिया सल्तनत में सूबे बिहार के गवर्नर और शाहजहां के हमजुल्फ हैं। मुमताज महल की बहन मलिका बेगम की ये बदकिस्मती है कि अपने शौहर के साथ सदियों से एक ऊंची 4 दीवारी से घिरे रामेश्वर भवन नामी मकान में कैद है। ये मकान दरअसल एक मारवाड़ी का है जो यहाँ कई दहाइयों से आबाद है, और उसी घर के अहाते में मलिका बेगम और सैफ खां की कब्रें हैं। घर वालों की जानिब से इन दोनों मज़ारों को देखने की इजाजत किसी को नहीं है। मोहल्ले के लोग बताते हैं कि आज तक इस कब्र की ज़ियारत मोहल्ले वालों ने भी नहीं की है। मारूफ इस्लामिक स्कॉलर व खानका मनैमिया के सज्जादा नशीं मौलाना शमीम अहमद मनामी बताते हैं, सैफ खां और उनकी बीवी दोनों का मज़ार मदरसा कैंपस से थोड़ा और पश्चिम अब एक मकान के अंदर है। ये अफसोस की बात है कि सैफ खां जैसा आदमी जिसने बिहार को और पटना को कई तरह के आर्किटेक्चर से, कई तरह की चीज़ों से मालामाल किया, प्रशासन की अच्छाइयों को उजागर किया, वही सैफ खां की चीज़ आज सबसे ज़्यादा उपेक्षित है और सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट का शिकार है। सैफ खां की मस्जिद बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है और वो पूरा कैंपस बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड का है। इस बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि सैफ खां जैसा लायक गवर्नर और उसकी बनाई हुई वो धरोहर किस तरह बर्बाद हो रही है कि आज उसका मज़ार भी उस कैंपस से बाहर हो गया। जिस मकान के अंदर इतने बड़े गवर्नर और उनकी बीवी का मज़ार मौजूद है, वो किसी की पर्सनल जायदाद कैसे हो सकता? उसके वक्फ प्रॉपर्टी होने और धरोहर होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि मदरसा की जायदाद कभी भी खुद मदरसा के मुतवल्ली की फैमिली के मेंबर्स के बीच बांटी नहीं गई, इसलिए वो सब की सब सरकारी चीज है, धरोहर है और हम सबको मिलकर उसे बचाने का प्रयास है। इधर पटना सुन्नी वक्फ बोर्ड के जिला सदर अब्दुल बाकी ने बताया कि मलिका बेगम वक्फ स्टेट पटना सिटी में जो लोग इंक्रोचमेंट किए हुए हैं उसकी पूरी इंक्वायरी अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ है वक्फ बोर्ड को। जिस दिन रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा उस पर इंक्वायरी चल रही है, और जहां तक उस स्टेट की बात है, जो लोग इंक्रोचमेंट किए हुए हैं उन लोगों पर कार्रवाई निश्चित होगी, नहीं होने का कोई प्रश्न नहीं है। और वक्फ स्टेट किसी का निजी नहीं होता है, वो अल्लाह की चीज़ है, और वक्फ अल्लाह का चीज़ होता है, वो किसी का निजी हो ही नहीं सकता है। जब वो वक्त में रजिस्टर्ड है तो फी सबीलिल्लाह है, अल्लाह की प्रॉपर्टी है। तो उस इलाके के लोगों को चाहिए कि उस पर जाए और जा करके जो लोग उस पर काबिज है उन लोगों के बारे में कंप्लेन करे। और वो नहीं जाने का क्या, वो तो आवाम की चीज़ ही है। आवाम इसमें एक्टिव हो, आवाम इस पर मतलब जागरूकता अभियान करे, समझे कि नहीं। हम लोग का जो काम है हम लोग कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे उस पर। मकामी लोगों का मुतालबा है कि दोनों मज़ारों को आज़ाद कराकर पटना के गंगा किनारे उसे ताजमहल की तर्ज पर इमारत तामीर की जाए, तो बिहार आने वाले सयाहों के लिए एक खूबसूरत सयाहगाह साबित होगी। ये फ़कीरों का इलाका, यहाँ बहुत से खनका हैं, मीटनगढ़, टेक्साल, अहमदिया, समझा, सिमली, ये सब खनकाओं का इलाका और अच्छे अच्छे बुजुर्गान लेटे में है। इसी इलाके में जामा मस्जिद सैफ अली खां का तामीर की हुई मस्जिद है, उनकी बना आगरा में ताजमहल के शाहजहां की मुमताज महल की बड़ी बहन लेटी हुई है पन्नालाल भरत में, उनके शौहर लेटे में पन्नालाल भरत में। हम लोग 200 बरस के ख़ानदान है, यहाँ पर आबाद हैं, कभी नहीं देखा नहीं है और किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, ना फातिहा पढ़ने की इजाज़त। ये वही जगह, ये वही घर है जहाँ शाही खुन यानी मुगल बादशाह शाहजहां की साली और बेगम मुमताज़ महल की बहन मलिका बेगम अपने शौहर गवर्नर सैफ खां के हमरा इस 4 दीवारी में गुमनामी के साथ दफन है, जिसे किसी को भी देखने की इजाज़त नहीं है।
اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح سے مغلیہ دور کی ایک تاریخی نشانی کو گمنام کرنے کی کوشش نہیں ہے؟ ریاستی حکومت اگر ان دونوں قبروں کو قابض لوگوں سے آزاد کرا کر تاریخی اثاثے کے طور پر عوام کے لیے کھول دے تو شاید ملکہ بیگم کے حصے میں بھی وہی شہرت نصیب ہو جو ان کی بہن ممتاز محل کی ہوئی۔ ETV بھارت کے لیے پٹنہ سے میں عارف اقبال۔